Hello, my dear student. I am your teacher from your SS Convent School, भुप्या मऊ प्रतापगढ़। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, डेली वीडियोस देख रहे होंगे, और जो भी वीडियो देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कैसे हैं आप लोग, इसका कमेंट में आप ज़रूर कमेंट में जवाब दें कि हम ठीक हैं। आप ऐसा कमेंट कर सकते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिए कि आप कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ और ये क्लास 4th के लिए है। तो जो भी माय डियर स्टूडेंट बुक नहीं लिए हैं वो बुक स्कूल से जाकर के ले लीजिए, क्योंकि बुक लेना बहुत ज़रूरी है। बिना बुक के आप प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो रही है तो माय डियर स्टूडेंट आप कमेंट में लिख सकते हैं कि मैम हाँ ये लाइन हमको नहीं समझ में आई, यहाँ नहीं समझ में आया, तो मैं आपको तुरंत उसको रिवाइज़ करवा दूँगी, उसको फिर से समझा दूँगी आपको। तो बच्चे लोग जितने भी आप पढ़ रहे हैं आप ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला चैप्टर फिनिश हो चुका है। आई थिंक आपका पहले चैप्टर का टेस्ट भी हो रहा होगा माय डियर स्टूडेंट। और जो भी हमारे बच्चे पढ़ रहे होंगे वो तो बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ बता रहे होंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके मार्क्स जो है आपके आने वाले एग्जाम में जुड़ेंगे। आपके रिजल्ट उसी पर तय होंगे कि आपने इस छुट्टी के दौरान कितनी पढ़ाई की, कौन सा बच्चा कितना शरारत किया। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर गलती कर दिए, नहीं पढ़े, तो आपको आगे इसकी पनिशमेंट मिल सकती है। पार्ट 2 की बात करें तो पश्चाताप हो चुका था, ये भी कंप्लीट हो चुका था माय डियर स्टूडेंट। इसके शब्दार्थ भी आपको लर्न करने के लिए मैंने दे दिए हैं। पार्ट 3 की बात करें तो ये हम पढ़ रहे थे। यहाँ पर हमने पढ़ा कि कनक एक छोटी सी बच्ची रहती है जो अपने माता पिता के साथ केरल में रहती है, केरल के एक गांव में रहती है। और वो उसकी फ्रेंड के पास एक साइकिल रहती है, तो उसको साइकिल देख करके उसको भी साइकिल लेने का मन हुआ, लेकिन उसके घर में पैसे नहीं थे, पैसे की कमी थी। लेकिन क्या करती है छोटी सी बच्ची, खुद पैसे जुटाना स्टार्ट करती है। जो भी पापा उसके लिए लाते थे उपहार गिफ्ट, उसको मना कर देती है, कहती है कि आप मुझे पैसे दे दो, लेकिन इसे फालतू पैसे के गिफ्ट के पैसे मत लाया करो, गिफ्ट मत लाया करो। तो इस तरीके से उसने पैसे जुटाने शुरू कर दिए माय डियर स्टूडेंट। और उसके चाचा, किशन चाचा जो है रबड़ का पेड़ काटते थे, उससे दूध निकालते थे, तो वो दूध निकालने का काम वो स्वयं ले लेती है और उसका जो पैसा मिलता था उसको वो जुटाने लगती थी माय डियर स्टूडेंट। एक दिन वो बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसके पैसे जो है साइकिल खरीदने के लिए पैसे जमा हो चुके थे। वो विद्यालय से वापस आती है तो माय डियर स्टूडेंट देखती है कि घर में सब लोग बहुत उदास रहते हैं, क्योंकि उसके चाचा की तबीयत खराब रहती है और तबीयत को सही करवाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर माय डियर स्टूडेंट। कनक बोली, मेरे पास मेरे द्वारा जमा किए 500 रुपये हैं। मेरे पास मेरे द्वारा जमा किए 500 रुपये हैं। यदि पापा चाहे तो इलाज के लिए वे उन्हें ले सकते हैं। साइकिल तो बाद में भी खरीदी जा सकती है। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा कनक बोलती है अपने पापा से। यह सुनकर मम्मी पापा बहुत प्रसन्न हुए। मतलब जब वो ऐसा वर्ड बोल देती है कि ये लीजिए पैसे से चाचा का इलाज करवा लीजिए, तो ऐसा सुन करके मम्मी पापा बहुत खुशी हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें बेटी की समझदारी पर गर्व भी हुआ। पापा ने दुखी मन से रुपए ले तो लिए, लेकिन जल्द ही कनक को साइकिल दिलाने का वादा भी किया। आगे पढ़ते हैं। फिर पापा ने किशन को पेड़ काटने के कार्य से हटा दिया। अब वे स्वयं प्रातः जल्दी उठकर पेड़ काटने के बाद कार्यालय जाते, यानी अब उसके पापा जो है किशन को पेड़ काटने के लिए हटा देते हैं और वो सुबह उठ करके खुद ही पेड़ काटने लगते हैं। पेड़ काटने के बाद वो अपने ऑफिस, अपने कार्यालय जाते। इससे किशन को दिए जाने वाले रुपए भी बचने लगे। इससे वो जो चाचा को पैसे देते थे वो भी रुपए बचने लगे। कनक दूध निकालने का कार्य करती ही थी। मम्मी भी अपव्यय बंद कर एक एक रुपया एकत्र करना शुरू कर दिया। अपव्यय मतलब जो खर्चा करती थी, बिना फालतू पैसे खर्च हो जाते थे, तो उसको भी बंद करके एक एक रुपये एकत्र करना शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में साइकिल खरीदने के लिए रुपए एकत्रित हो गए। कुछ ही दिनों में साइकिल खरीदने के लिए पैसे आ गए, एकत्रित हो गए, इकट्ठे हो गए। फिर एक दिन पापा कनक को लेकर साइकिल की दुकान पर गए और एक अच्छी सी साइकिल उसे दिला दी। तो आप लोग भी माय डियर स्टूडेंट एक एक रुपये ले करके साइकिल खरीद सकते हैं। आपके तो स्कूल भी पास में है, अगर आप एक साइकिल ले लेंगे तो आपको भी चलने में काफ़ी सुविधा होगी। तो आप भी बचत करके पैसे बचा करके साइकिल खरीद सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, कनक की तरह। सो कनक साइकिल पाकर बहुत खुश हुई। दुकान से लौटकर पापा ने कनक की मम्मी से कहा
कनक ने तो हमें बचत करने की अच्छी शिक्षा दी है। प्रत्युत्तर में मम्मी ने कहा, प्रत्युत्तर माने क्या होता है कि उत्तर में मतलब जवाब में मम्मी ने कहा, साथ ही कनक ने आपको कठिन परिश्रम करना भी सिखा दिया। यह सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस दिए। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने इस कविता से क्या शिक्षा ली कि हमें एक एक रुपए करके बचत करनी चाहिए, हमें फालतू पैसे को खर्च नहीं करना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। और ये बात है, सबसे अहम बात ये है कि हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि बिना परिश्रम किए हुए हमें कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। तो आप लोगों को भी अगर साइकिल चाहिए तो आप लोग भी पैसे एकत्रित करना शुरू कर दीजिए। जो भी आप फालतू पैसे खाने पीने में खर्च करते हो माय डियर स्टूडेंट, उसको बचाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप एक एक रुपये बचा सकते हैं तो आप जो है अपने कनक की तरह साइकिल खरीद सकते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप इस पार्ट को पढ़िए। नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट वीडियो में मैं शब्दार्थ और आपको अभ्यास कार्य पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट हंसते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, सी यू सून।